इंडिया और चाइना के बारे में हम लोग देखेंगे अब इसके अंदर। चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है पिछले 70 साल का, उसको देखते हैं। इंडिया एंड चाइना मार्क द 1 अप्रैल 2020 एज द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन देम स्टार्टिंग फ्रॉम 1950। तो 1950 से लेकर 2020 तक का क्रोनोलॉजी हम समझेंगे। 1950 में जो है इंडिया और चाइना ने इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन 1 अप्रैल 1950। सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्टार्ट किया 1950 के अंदर। इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश रिलेशन विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द कैच फेरिस इन हिंदी चीनी भाई भाई बिकेम फेमस। उस टाइम पे सबसे हम पहले नॉन सोशलिस्ट कंट्री थे जिन्होंने चाइना को के साथ रिलेशन बनाया था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 1955 में बोथ कंट्रीज अटेंडेड द अफ्रीकन एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इन विच 29 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बांडुंग। उसमें बांडुंग के अंदर हम इसको लेके गए एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना को। एंड इंडोनेशिया जॉइंटली एडवोकेटेड बाउंडिंग स्पिरिट एंड ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को लेकर हमने बढ़ावा दिया। इट हैज़ लेड टू द डिकोलोनाइजेशन ऑफ द होल एशिया। हमने डिकोलोनाइजेशन के लिए क्या कहते हैं प्रोसेस के लिए जो है चाइना को भी क्या कहते हैं सपोर्ट मांगा। एंड अफ्रीका और एशिया के अंदर जो है हमने डिकोलोनाइजेशन को हटाने की बात की। साथ में जो है फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एज द थर्ड वे बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ सुपर पावर। द फर्स्ट नाम समिट नॉन अलाइनमेंट समिट जो है कॉन्फ्रेंस जो बेलग्रेड में हुआ यूगोस्लाविया के अंदर सितंबर 1961 के अंदर, उसमें भी चाइना हमारे साथ रहा। 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारे बीच में जो कि सीरियस सेटबैक था हमारे रिलेशन को लेकर। उसके बाद 1976 में चाइना एंड इंडिया रिस्टोर्ड एम्बेसडर रिलेशन। हमने दोबारा फिर एम्बेसीज वाला रिलेशन स्टार्ट किया 1976 में। तो 62 के बाद जो है आपका देखो सबसे पहली बात 50 में हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्टेड। उसके बाद क्या कहते हैं 55 में हम उसको लेके गए कहाँ पे, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि हुआ था तुम्हारा क्या कहते हैं बांडुंग के अंदर इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके अंदर 29 स्टेट्स आए थे और इन्होंने जो है म्यूचुअल कॉपरेशन की बात की, किसके लिए, सॉलिडेरिटी फ्रेंडशिप और कॉपरेशन की। उसके बाद 19 उसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्लस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए भी सपोर्ट मांगा। उसका 1961 में फाइनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेलग्रेड यूगोस्लाविया में क्या कहते हुआ, उसके अंदर चाइना भी हमारे साथ था। उसके बाद एशिया अफ्रीका के अंदर से डीकोलोनाइजेशन को हमने क्या कहते हैं बढ़ावा देने की बात की। 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई, फिर 1976 में जाके दोनों के बीच में एम्बेसी स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 1988 में द इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना। 1988 में फिर राजीव गांधी जो है 1988 में चाइना गए एंड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बिलैटरल रिलेशन। तो बिलैटरल रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों ने कोशिश की। द टू साइड्स एग्रीड टू लुक फॉरवर्ड। हमने कहा कि हम आगे देखते पीछे की चीज़ें भूल कर, एंड डेवलप किया बिलैटरल रिलेशन एक्टिवली इन अदर फील्ड्स वाइल सीकिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू बाउंड्री क्वेश्चंस। 1992 में इंडिया प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन जो है वो चाइना गए एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु विजिटेड चाइना सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो क्या कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 का पहली बार आर वेंकट रमन हमारे प्रेसिडेंट चाइना गए थे। फिर 1996 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जियांग जेमिन जो है वो इंडिया आए एंड ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट फ्रॉम चाइना हु विजिटेड इंडिया सिंस द एस्टेब्लिशमेंट bilateral ties. Agreement between the government of China and the government of India on confidence building measures in the military field along with the line of actual control in India-China border was signed. फिर 2000 में इंडिया के प्रेसिडेंट के आर नारायण जो है वो चाइना गए ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी जो थी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए। 2008 में फिर जो है शेयर्ड विजन फॉर द 21st सेंचुरी वॉज एग्रीड अपॉन बाय द टू गवर्नमेंट्स। हमने एक शेयर किया विजन को 21st सेंचुरी के लिए। 2010 में द 60th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट डिप्लोमेटिक टाइज के लिए हम चाइना इंडिया दोबारा मिले और जॉइंट कम्युनिक की बात की। फिर 2011 में इंडिया वॉज द चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर के रूप में मनाया गया। बोथ साइड्स हेल्ड सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़। बोथ ऑफ देम साइंड अ मेमोरेंडम ऑन जॉइंट कंप्लाइसन ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया चाइना कल्चर कॉन्टेक्स्ट। फिर 2012 में इट वॉज द ईयर ऑफ चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मेट ईच अदर ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2015 में द टू साइड्स मेट ऑन द साइडलाइन ऑफ 7th ब्रिक्स समिट के लिए मिले हम ऊफा रसिया के अंदर। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है आपका चाइना डिसाइडेड टू ओपन द नाथुला पास टू इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम्स टू जिजांग के अंदर जो है इंडिया के कहते हैं ऑफिशियल पिलग्रिम को जो है खोला गया नाथुला पास के अंदर सिक्किम में। इंडिया सेलिब्रेटेड द इंडिया टूरिज्म ईयर इन चाइना 2015 में। 2018 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट हेल्ड एन इनफॉर्मल मीटिंग विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन वुहान। एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर
क्या कहते हैं, मोदी जी की क्या कहते हैं, वुहान के अंदर, विच सेटअप अ न्यू मॉडल ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू लीडर्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना टू अटेंड SCO समिट, हम उसके बाद किंग दाओ में अटेंड करने गए। एंड द टू लीडर्स मेट अगेन ऑन द साइडलाइंस, और 10th ब्रिक्स समिट में हम दोबारा मिले। एंड क्या कहते हैं, G20 समिट में भी हम लोग मिले। उसका 2019 में सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग जो है हेल्ड हुई ममल्लापुरम में, ठीक है ना, चेन्नई में, क्या कहते हैं, सी जिनपिंग हमारे यहाँ पे आए, ठीक है ना। बोथ नेशंस एग्री टू बिल्ड अ क्लोजर पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट एंड इनहेंस इन डेप्थ strategic communication, promote mutually beneficial cooperation, various fields and advanced exchanges and mutual learning between the two civilizations. Both sides met on the sidelines of SCO summit in Bishkek in the 11th BRICS summit 2020 में। फिर it marks in the year of 70th anniversary of the establishment of diplomatic relation between China and India, 70th anniversary को celebrate किया। and it is also China India years of culture and people to people exchange, whereas the two sides agreed to hold 70 year celebration activities to demonstrate the historical connection between the two civilizations as well as the growing bilateral relation। अब फैक्ट्स एंड फिगर क्या है चाइना इंडिया कॉपरेशन के, अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक की बात करें तो कम जो CPI है, हैज़ CPC जो चाइना की है, हैज़ मेंटेन फ्रेंडली एक्सचेंज विद 9 मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग BJP, कांग्रेस, लेफ्ट विंग पार्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। 20 इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैव बीन सेट अप बाय द चाइना एंड इंडिया। देर आर 50 डायलॉग्स मैकेनिज्म बिटवीन चाइना एंड इंडिया फॉर एक्सचेंजिंग वेरियस टॉपिक्स bilateral, regional, global। इकोनॉमी की बात करें तो since the beginning of 21st century, trade between China and India has grown less than 3 billion to nearly 100 billion तक पहुंच चुका है, as increase of about 32 times, जो कि मतलब 3 बिलियन से शुरू होकर जो है वो आपका आज 100 बिलियन तक पहुंचा हुआ है। 2019 में ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन चाइना एंड इंडिया was 92.68 billion, which will the combined market of over 2.7 billion people and GDP of 20% of the world's total, ठीक है, दुनिया के 20% से ज़्यादा GDP का टोटल जो है that was a trade। China and India enjoy huge potential and broad prospect for the economic and trade cooperation। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो दोनों ही नेशन जो है जॉइंट रिसर्च वर्कशॉप चलाती है साइंस एंड टेक के ऊपर। उसके इंडिया कंपनीज हैव सेटअप द IT कॉरिडोर्स इन चाइना, हमने IT कॉरिडोर्स वहाँ पे खोला हुआ है, विच हेल्प प्रमोट चाइना इंडिया कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाई टेक्नोलॉजी। डिफेंस में बात करें, हैंड इन हैंड जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज टू इनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एंड जॉइंटली improve the anti-terrorism capabilities। China India defense and security consultations to strengthen exchange and cooperation in the defense field। people to people exchange की बात करें तो both nations have held meeting of China India high level people to people and cultural exchange mechanism। two sides have made new progress on exchange and cooperations in the field of art, publishing, media, film, television, museum, sports, youth, tourism, locality, traditional medicine, yoga, education and think tanks। Seasons of China India high level media forum and China India think tank forum were held to strengthen exchanges and cooperation in the field of media and think tanks। The two countries have established pair of sister cities provinces। हमने सिस्टर सिटी के क्या कहते हैं मतलब कि पेयर्स भी क्रिएट कर रखे हैं, जैसे फुजियान जो है उसका प्रोविंस उसको तमिलनाडु को क्या कहते हैं उसी तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है, और क्विंजाहो सिटी जो है उसको चेन्नई के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स जिजांग ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना हैज़ सर्ज फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स इन द 1980s एंड मोर देन 20,000 इन 2019। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करें तो टुडेस अचीवमेंट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इम्बॉडेड द ग्रेट एफर्ट्स ऑफ several जनरेशन। बोथ नेशंस नीड टू मास्टर द 4 keys। लीडिंग, it means to reach consensus and guide the direction of the development of bilateral relation under the guidance of leaders from both the nations। transmit करना है, it means to transmit the leaders consensus to all over the all levels and translate it into the tangible cooperation and outcomes। shaping, it means to go beyond the mode of managing differences, shape bilateral relations actively and accumulate positive momentum। integrating, it means to strengthen exchanges and cooperation, promote convergence of interest and achieve common development। At this moment, it is particularly important to revisit the original aspirations of establishing diplomatic relations 70 years ago and carry forward the spirit of good and neighborliness and friendship, unity and cooperation हमें बढ़ाना है आगे। तो ये था कुछ मतलब कि कुछ इंट्रोडक्शन था चाइना और इंडिया के 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन का।